सत्य को खोजने वाले सभी साधकों को मेरा बहुत बहुत प्यार। देखिए, कल जो मैंने वीडियो बनाया ये इश्क नहीं आसान, उसके बाद कुछ सर्टन क्वेरीज़ आई मेरे पास। उन क्वेरीज़ को देखने के बाद ये पता चला कि लोग अभी चक्कर ये है कि आप पुराने वीडियोस छोड़ जाते हो, बेसिक्स से आप फिर हट गए हो। 3D है तो इसमें ये होता है। आपको लगने लगा है अब कि आपकी साधना बहुत अच्छी चल रही है, तो आप इन सब बातों को भूल ही गए हैं कि बेसिक्स क्या थे हमारे, और इसी वजह से लोग परेशान हैं। बस साधना चल रही है, घूम रहे हैं, वाइब्रेशन आ रहे हैं, बस आपको लग रहा है सब बढ़िया चल रहा है। तो उन क्वेरीज से प्रेरित होकर मैं ये वीडियो दोबारा बना रहा हूँ, क्योंकि लेटेस्ट चीज़ देखते हैं लोग, पुरानी पे तो जाते ही नहीं है। वो काफ़ी पुराने वीडियोस हो गए जो बेसिक्स के हैं। तो जस्ट टू रिमाइंड यू द बेसिक्स ऑफ सहज योगा मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं हमेशा हिंदी में वीडियो करता हूँ क्योंकि इंग्लिश की ऑडियंस के लिए बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है। हालांकि गलत सही वो अलग बात है, और हिंदी सभी को समझ में आती है। तो इस वीडियो को बनाने की इसलिए ज़रूरत महसूस हुई। तो मैं आपको सबसे बेसिक्स से बताऊं। देखिए, साधना कैसे करें उसके लिए वीडियो है, लेकिन साधना के बेसिक्स हैं। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि अपने आप पे ध्यान रखिए। साधना परमानेंट नहीं होती, साधना कभी भी एक जैसी नहीं चलेगी। अगर आपका ध्यान भटका, आपकी वाइब्रेशंस कम हो जाएंगी, साधना कम हो जाएगी। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जो बढ़िया साधना कर रहे थे, उनको जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि 3D अट्रैक्ट करने की वजह से, क्योंकि होता क्या है इसमें, जैसे ही आप साधना में आते हैं, अचानक से जो लोग आपके खिलाफ थे या जिन्होंने आपको दर्द दिया, परेशानी की, चाहे वो आपका पति हो, भाई हो, बहन हो, बाप हो, माँ हो, या आपका कोई रिश्तेदार हो, अचानक से वो जिस पे आपकी डिपेंडेंसी होती है, जो इम्पैक्ट करता है आपकी लाइफ को, वो अचानक से अच्छा होने लगता है। क्यों अच्छा होने लगता है वो मैंने कल के वीडियो में बताया कि नेगेटिव एनर्जी का खेल है, नेगेटिव एनर्जीज का खेल है, और उनको इंस्ट्रक्शंस आती हैं आपको दोबारा से फंसाने के लिए, क्योंकि आप तो डिस्ट्रैक्ट हो चुके हो, आप तो सही मार्ग पे जा चुके हो। मेरे साथ ये ऑप्शन इसलिए नहीं आया कभी भी, क्योंकि मुझे सबसे पहले हर चीज़ से अलग कर दिया गया। मेरी सारी रिश्तेदारियाँ मैंने खुद ख़त्म कर दी, और मुझे पता था, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो डिपेंडेंट है, या कुछ लेडीज़ हैं जो डिपेंडेंट है, जेंट्स हैं वो डिपेंडेंट है, मतलब वो छोड़ नहीं सकते अपना परिवार किसी भी वजह से। और जब मैं परिवार की बात करता हूँ तो मैं मियाँ बीवी बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो एक फैमिली होगी। मतलब परिवार से मतलब अपनी सास ससुर, भाई बहन, नंद देवर जेठानी, ये सब। ये ऐसे ही वाइस वर्सा लड़कों का भी, जैसे अपने बड़े भाई, छोटे भाई, या कंबाइंड फैमिली में रह रहे हैं, क्या कुछ ना कुछ डिपेंडेंसीज ऐसी हैं कि वो चाह के भी नहीं छोड़ सकते। मन तो है नहीं, लेकिन नहीं छोड़ सकते। तो वो लोग अचानक से अच्छे हो जाते हैं क्योंकि इंस्ट्रक्शंस आती हैं इनको वापस। अब उसके हाथ में तो है नहीं ना, उसके ऊपर जो नेगेटिव एनर्जी है, जो आर्कन है, वो उसको डाइवर्ट कर रहा है। अब जब तक आप अपने पैरों पर खड़े ना हो जाए, आप ये नहीं कह सकते राम राम जी आप जाइए भैया, हमें को मतलब नहीं। मैं अपने पैरों पर खड़ा हुआ, मुझे भी छोड़ने में बहुत समय लगा। ऐसा इतना आसान नहीं होता है 3D से निकलना। लेकिन क्योंकि मेरा सब मामला पहले से ही तैयार था, मेरी मदर मेरे खिलाफ थी, मेरे भाई मेरे खिलाफ था, मेरे सारे रिश्तेदार मेरे खिलाफ हो गए थे, उल्टी सीधी उपवासें कर रहे थे, मैं घर में पड़ा हुआ बस सहम रहा था। मैंने सोचना ही छोड़ दिया था, मैं उनके बारे में बात ही नहीं करता था। तो मैं डिटैच तो था ही एक तरह से। फुल डिटैच होने के लिए मेरे को बस एक पुश चाहिए था। वो पुश मुझे राकेश शर्मा जी की वीडियो से मिला, कट द कॉर्ड। और एक और वीडियो उन्होंने बताई थी कि कृष्णा ही तुम्हारे लिए सब कुछ करता है। वहाँ से मुझे अकल आई कि ये पूरी जो भी ज़िंदगी आपकी चल रही है, ये प्री डिफाइंड है, इसको आप छेड़ नहीं सकते हो। सिर्फ क्या होता है, मतलब जो होना है वो तो होगा ही, और जो भी हो रहा है वो डिज़ाइन आपके लिए परमात्मा ने बना के भेजा है। तो अगर आपको दुख मिले हैं तो उसमें दुख होने की ज़रूरत नहीं है। आपको खुशियाँ मिलनी है तो उसमें खुश होने की ज़रूरत नहीं है। यही मिडिल वे है, यही सुषुम्ना है। ना गम हो ना खुशी हो। और अभी थोड़ा सा ये
प्रेम का अध्याय शुरू हुआ लाइफ में और उसने बहुत ताकत दी, शक्तियाँ दी, उसने बहुत दिमाग खोला और यही आगे जाने का मार्ग भी है, ये भी पता है। इसीलिए प्रेम पे बात कर रहा हूँ, इन बातों पे बात करनी छोड़ दी थी। लेकिन कल के वीडियो के बाद जो कमेंट्स आए उनसे लगा कि ये दोबारा बनानी चाहिए, क्योंकि लोग बेसिक से हट रहे हैं। साधना तो बेसिक है ही है, सुषुम्ना में तो रहना ही है, मिडिल वे पे तो रहना ही है। तो आप खुशियों की तरह, आपको लगता है ये अचानक से अच्छा हो गया, वो साधना का इम्पैक्ट है। और वो इम्पैक्ट क्या है कि जैसे मैंने पहले भी बताया, जब आप साधना करते हैं, आपका परमात्मा से कनेक्शन होता है, आप स्वयं परमात्मा बनने लगते हैं, तो पूरी प्रकृति आपके लिए मार्ग देने लगती है। आपकी जन्म पत्री, आपकी हस्तरेखा सब फेल हो जाती है, जो भी बुरा बुरा होता ही नहीं, कुछ नहीं। आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होने लगती हैं। गलत से भी आपने गलत मैनिफेस्ट कर लिया, गए काम से, क्योंकि वो इमीडिएट चलती है। यूनिवर्स एक डम्ब है, मतलब उसमें अकल नहीं है एक तरह से, मतलब वो इंटेलिजेंट नहीं। जब आप उससे, आप खुशी में होते हैं तो उसको लगता है ये तो यार अच्छा बंदा है, खुशी चाहता है, इसे खुशी दे दो। आप सौरव में होते हो तो वो कहता है इससे सौरव पसंद है, इसे सौरव दे दो। आपको स्वयं खुश रहना, लेकिन आप कैसे खुश रह पाएंगे? आप अंदर से तो बहुत परेशान हैं, इनर सेंस आपका रो रहा है, अभी आप खुश कैसे रह पाएंगे? तो उसके लिए साधना जरूरी है, क्योंकि जैसे ही थर्ड चक्र आपका बैलेंस होता है, आप एंटायरली खुशी में आ जाते हैं। मैं कई बार बोला कि उस पर लक्ष्मी नारायण का निवास है, लक्ष्मी तत्व जागृत होता है थर्ड चक्र पे। लक्ष्मी बहुत लाइट है, बहुत हल्की फुल्की है, आपका जीवन को हल्का फुल्का कर देती है। आप चीज़ों में ज़्यादा गहरे फंसते नहीं, और आप अपनी लाइफ को बड़े प्यार से जीते हैं। ये है लक्ष्मी। तो आप बेसिक साधना तो कभी छोड़ ही नहीं सकते। वो प्रेम को मैं देख रहा हूँ कि लोग बहुत बैकवर्ड आ चुके हैं, और उनको लग रहा है हमारी साधना बहुत बढ़िया चल रही है, वाइब्रेशन तो आ रहा है, बॉडी घूम रही है। लेकिन आपने वो, मेरा जो मेन था, जो मैंने बेसिक बताया था कि सब कुछ हो रहा है, आप कुछ कर नहीं रहे, सब कुछ हो रहा है, आपको सिर्फ खुश रहना। लेकिन साधना के बिना खुश नहीं रह पाओगे। कैसे रह पाओगे जबरदस्ती खुश? वहाँ तो सास नंद आपको प्रॉब्लम दे रही है, वहाँ तो आपका भाई बाप आपको प्रॉब्लम दे रहा है, माँ प्रॉब्लम दे रही है, तो कैसे खुश रह पाओगे? खुश रहने के लिए साधना ज़रूरी है। आप चक्रा वाइब्रेट करेंगे। और भाई, शर्म किस बात की है माँ से माफ़ी मांगने में? वो बहुत प्यारी है, वो लात मारती है तो वो प्यार भी एकदम कर लेती है, वो तो बहुत भोली है, वो तो एकदम से गले लगा लेती है। आप एक बार दिल से माफ़ी तो मांग के देखो। काहे बात की ईगो? और ईगो आ गई है लोगों में, साधना की भी ईगो हो जाती है, इस बात की भी ईगो हो जाती है। कई बार, कल मेरी बात हो रही थी किसी से, वो कह रहा कि जय जी मुझे कभी कभी ऐसा लगता था जब आप प्यार समझा रहे थे कि हम तो इसी प्यार में हैं, तो मेरे दोस्त लोग थे वो प्यार की बातें करते थे, तो मैं कहता था कि अरे इन्हें क्या प्यार पता है, प्यार हमें पता है। बोले हम बताएंगे इन्हें प्यार। बोले एक दिन मैं चला उन्हें बताने की, तो अचानक मन में आया भाई ये क्या कर रहा है? चित्त अपनी तरफ रखो भाई, क्या कर रहे हो तुम? एक एक बात अपनी ध्यान करो, तुमने किससे क्या बोल रहे हो? उसने कहा ये तो ईगो है। समझदार था, बच गया, बोला ये तो ईगो है। मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ कि मुझे प्यार आता है? क्योंकि जो प्यार मुझे सिखाया गया है वो वहाँ की कृपा है। और अगर मैं ये कहता हूँ मुझे आता है, मैं सिखाऊँ, वो सीखेंगे ही नहीं। इस प्यार को पाने के लिए भी तो परमात्मा की कृपा जरूरी है, हर किसी के बस की थोड़ी ना प्रेम करना। अगर तुम प्रेम करते हुए कह रहे हो कि मेरा प्रेम सर्वश्रेष्ठ है, वो भी ईगो है। अब ईगो बड़ी बारीक चीज, जैसे मैंने पहले कहा, लेकिन इसको दूर कैसे करोगे? खुद से कर पाओगे क्या? ईगो के बाद और ईगो के बड़ी चीज इच्छा। अभी इच्छा तो बिना इच्छा हुए तो कुछ हो ही नहीं सकता, इच्छा तो आप करोगे ही। आप किसी से प्रेम करते हो, आपको इच्छा है कि अभी हमसे प्रेम करें, लेकिन अगर उस इच्छा के साथ वो इच्छा इतनी बड़ी हो जाए कि आप
उस इच्छा को पाने के लिए कुछ कुछ और भी करने लगे, तो वो इच्छा गलत है। और मैंने पहले भी बोला था इच्छा के लिए कि अगर कोई इच्छा है, मान लो ये खाना है, ये पीना है, तो भाई उसको पूरी कर डालो, नहीं तो वो तुम्हें सोने नहीं देगी, जीने नहीं देगी। और इच्छा से ही गुस्सा उत्पन्न होता है। अपने आप को देखो, अगर गुस्सा आ रहा है दैट मीन्स कहीं ना कहीं इच्छा है। क्या इच्छा है जो ऐसी है जो तुम्हें गुस्सा दिला रही है? इच्छा कोई भी हो सकती है, इच्छा कोई भी। ये तो मैटेरियलिस्टिक इच्छा तो है ही कि मुझे ये खाना है, ये पीना है, ये करना है, ये करना है। मैंने बोला था कि खाना पीना सब खाइए, लेकिन किसी में लिप्त नहीं होना है कि नहीं जी मुझे तो यही खाना है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, ये भी सुपर ईगो है। ठीक है, पसंद नापसंद होती है, जैसे मेरी अपनी है, कुछ सब्जियों में नापसंद है मुझे वो सब्जियाँ। और अक्सर क्या होता है कि मैं जब वो मेरी वाइफ को पसंद है तो मैं लाता भी हूँ, लेकिन मैं कह देता हूँ कि भाई मेरे लिए कुछ और बना देना। लेकिन कुछ और का मतलब कुछ भी है, क्योंकि मुझे वो सब्जी का टेक्सचर पसंद नहीं है। ऐसी एक या दो सब्जी है, बाकी मैं सब खाता हूँ। और मैं सुबह ही जैसे बोल देता हूँ कुछ अच्छा सा बना लेना, और अक्सर वो पूछते तो मैं कहता हूँ कुछ भी बना ले यार। तो जब वो कुछ भी आता है तो मेरी इच्छा भी ना हो तो खाने की, मैं तो भी खाता हूँ, क्योंकि मैंने ही तो बोला था कुछ भी बनाना। और वो चीज़ अच्छी नहीं बन रही तो फिर मैं कुछ भी और कह देता हूँ, घर में अचार ले आओ या बूरा में घी डाल लाओ, इस टाइप का कुछ। अगर गुस्सा आ रहा है तो उसके पीछे इच्छा है। अब वो तुम्हें पकड़नी इच्छा क्या है, उसको खत्म कर सकते हो क्या? अगर कोई ऐसी इच्छा है कि इसे पाके वो खत्म हो जाएगी तो उसे पा लो, और कोई ऐसी चीज़ जिसे पाया नहीं जा सकता तो वो इच्छा खत्म करनी पड़ेगी। लेकिन खुद से कैसे कर पाओगे? क्योंकि तुम्हारी साधना डिस्टर्ब हुई है, तुम सुषुम्ना से हटे हो, तुम्हारे चक्र डिसबैलेंस हुए हैं, इस वजह से ये प्रॉब्लम। मैंने अभी वीडियो डाला था चक्रों को बैलेंस कैसे करें। दोनों चक्रा को कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि नुकसान तो होने वाला कुछ है नहीं, करना ही चाहिए। चक्रास बैलेंस होंगे, माँ से माफ़ी मांगो, गिड़गिड़ाओ, रो उसके सामने, उसकी वो सरेंडर टू कुंडलिनी माँ वाला वो देखो और उसको फील करके रो उसके लिए। जब तुम उसको भूल जाते हो, मारती लात बराबर दबा के, ले चला जा भी इसमें मटेरियल में, वापस आ गए तुम अपनी साधना से कई महीने पीछे। साधना बहुत बारीक है, एक एक पल पे अपने आप को देखना पड़ता है। फिसलते हो, फिसलोगे ही, लेकिन फिर माफ़ी मांगते हो माँ से माफ़ी मांगने में शर्म आ रही है क्या? क्योंकि ये जो तुम्हारी इच्छाएं हैं, ये जो तुम्हारी ये ईगो है, इसको वही ख़त्म करेगी, और कुछ नहीं है। चक्रास डिसबैलेंस हुए हैं तुम्हारे, साधना कम हो गई है तुम्हारी, तुम्हें पता ही नहीं है। या तुम्हारी साधना अगर 45 मिनट तक गई नहीं है तो इसका मतलब वो साधना कभी हुई नहीं ठीक तुम्हारी। वाइब्रेशन तो आ जाते हैं। मेरी वाइफ 1 साल तक वाइब्रेशन होकर घूमती रही, और मैं बोलता था कि तेरा हार्ट चक्र नहीं खुला अभी, नहीं तो सिर्फ घूम रही है, ऐसे करने से कोई फायदा नहीं है। करना है तो ढंग से करो। और जिस दिन जब मैंने भी माँ से ही प्रार्थना की कि माँ तू ही कर सकती है, हमारे बस की नहीं। जब अंदर तो मेरी ये इच्छा थी कि मेरी भाई होनी ही चाहिए, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे सब अच्छे हो जाएं, इसमें कोई गलत इच्छा तो नहीं है। अब देखो, ये भी सात्विक इच्छा, जैसे मैंने कहा अहंकार की भी सात्विक वृत्ति होती है। जब आप मेडुला पे जाते हैं तो अहंकार आता है, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूँ। लेकिन वो अहंकार की सात्विक वृत्ति है, वो सात्विक अहंकार है। तो इच्छा भी सात्विक और तामसिक होती है। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जिससे प्रेम करता हूँ वो भी मुझसे प्रेम करे, ये सात्विक इच्छा है। अगर मैं ये कहता हूँ कि मेरी पत्नी भी मेरे जैसी बन जाए, साधना उसकी अच्छी हो, वो आगे बढ़े, ये सात्विक इच्छा है। और ये इच्छा करके जब आप परमात्मा को समर्पण करते, माँ को समर्पण करते कि माँ तू देख ले, ये अच्छी हो जाए, मेरी इच्छा है, तो सात्विक होगी अपने आप।
जब आप एफर्ट करते हैं उसके लिए तो वो तामसिक हो जाती है। जब कोई आपकी तारीफ करे और आप कहें अरे ये तो सब परमात्मा की कृपा भैया, मैं तो कुछ नहीं जानता, तो ये सात्विक हो गया, वो अहंकार नहीं चढ़ा। और जब आप कहते हैं कि मैं ही तो करता हूँ ये, अरे मैं हूं ही ऐसा यार, मजाक में कहना अलग बात है, लेकिन अगर आप ये फील कर रहे हैं तो आप ईगो में जा रहे हैं। माफ करना, बेसिक सूत्र में बताया करता था शुरू से, एक तो सब कुछ होता है, तुम कुछ नहीं करते हो। एक हमेशा इंद्रियों को, अपनी इंद्रियों को देखते रहो, चित्त अपनी ओर रखना का मतलब, चित्त का मतलब होता है मन, मन को अपनी तरफ रखना हमेशा, इंद्रियों को बाहर नहीं भागने देना, अंदर की तरफ लाना है। अब औरत है, बाजार में जा रही है, अच्छी अच्छी साड़ी सूट दिखाई दे रहे, तो मन ललचारा देख रहा, अरे जमीन पे करके आंख निकल जा, क्यों पड़ रही है उन चक्करों में? बढ़िया खाना देखा, रसगुल्ले दिख रहे, खा लो, नहीं खाने, देख के अगर वो हुआ नहीं खाने। हाँ वैसे कभी घर में होगी इच्छा, यार आज रसगुल्ले खाने का मन कर रहा है, जैसे मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया, गए बाजार, निकल गए, मिले मिले, नहीं मिले कुछ और खा के आ गए, नहीं जा पाए कोई बात नहीं, कल खा लेंगे। भाई बहुत बारीक है साधना का मार्ग, तलवार की धार पे चलना, तलवार भी बड़ी पहनी, अगर पैर गलत पड़ गया या झटके में पड़ गया तो पैर उड़ा देगी, और तुम फिसल के तो बीच में फाड़ डालेगी। और वापस आने का एक ही मार्ग है, माँ को सरेंडर, माँ के सामने बिछ जाओ, माँ गलती हो गई, रो उसके सामने गिड़गिड़ाओ, गलती हो गई, मैं भूल गया तुझे, मुझ में ईगो आ गई, माँ तू ही संभाल, सौंप दो सब उसके ऊपर। मैंने कल भी बोला, स्टीयरिंग अपने हाथ में क्यों रखते हो? देखो, गाड़ी चलाने वाला कभी भी सफर का आनंद नहीं लेता, वो सिर्फ गाड़ी चलाता है, बातचीत करता जाएगा आपसे, लेकिन उसका चित्त जो है वो हमेशा सामने रहेगा, सड़क पे रहेगा, वाहनों की तरफ रहेगा, कोई आ ना जाए, ब्रेक पे वो अलर्ट बैठता है, तो वो इतना आनंदी। अब मान लो जा रहा है, बहुत अच्छी सीनरी चल रही है, पहाड़ों में गाड़ी चल रही है, पहाड़ दिख रहे हैं, पेड़ दिख रहे हैं, झरने दिख रहे हैं, वो नहीं देख सकता। हाँ अंदर बैठा हुआ तो उसके साथ साथ मुंह भी घुमाएगा, मुंडी घुमाएगा, उसको कोई चीज़, वो आनंद ले रहा। तो क्यों तुम्हें मजदूरी करनी है, जब परमात्मा ड्राइव करने के लिए पहले से तत्पर है, बस तुम उसके हाथ में चाबी नहीं दे रहे हो, स्टीयरिंग नहीं दे रहे हो, बैठने नहीं दे रहे हो, वहां खुद बैठे पड़े हो सीट पे, सौंप दो उसे। कल बताया था, सारथी कृष्ण ही होना चाहिए अगर अर्जुन को जीतना है, हर व्यक्ति अर्जुन। अपने स्टीयरिंग पे परमात्मा को बिठा दो और खुश रहो हर चीज में। माँ से बोलो, माँ हमारा थर्ड चक्रा ओपन कर दे, थर्ड होते ही भाई आनंद ही आनंद है। अभी हमारे ग्रुप में किसी का मैसेज आया था, बिजनेस सही नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा, उन्हें बिजनेस तो आगे आगे डूब रही है, लेकिन आप देखना कि इसमें भी आनंद। मैंने कई बार बताया आपको अपने एक्सपीरियंस से कि मैं 500 रुपये रोज़ कमाता था मुश्किल से, और उसमें भी इतना आनंद आने लगा था कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा है, इनमें तो हम बहुत कुछ कर लेंगे। और कब पहले ये लगता था, बता यार 500 ही मिले, इनमें क्या होगा, कल को नहीं होगा तो क्या होगा, कल जो आई नहीं, और वो हर रोज़ ही आते थे 500, कभी 1000, कभी 500, रोज़ ही आते थे। ऑन एन एवरेज देखते थे तो 600 650 का एवरेज पड़ता था, लेकिन क्योंकि पहले फ्यूचर की चिंता होती थी। फिर बाद में क्या हुआ, चक्का खुलने के बाद बैठे हैं, काम हो जाएगा, सारा हो जाएगा शाम में। कई बार 6-6 7-7 बजे तक परेशानी हुई, यार आज तो काम ही नहीं हुआ। मन में एक संतुष्टि थी, हो जाएगा। पहले घबराते थे कि यार 7 बज गए अभी तक काम ही नहीं हुआ, फिर संतुष्टि हो गई, अरे हो जाएगा, हो ही जाता था। वर्तमान में रहना सीखा, उच्छण में रहना सीखा। क्यों भाग रहे हो आगे पीछे, वर्तमान में रहो, काहे को सोच रहे हो इतना कल क्या होगा, आज जो है उसमें रहो ना। मान लीजिए आपका कोई काम अटका पड़ा है, ये क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं हो रहा, ये कब होगा, काहे को, होना होगा तब हो जाएगा। जैसे मैंने बताता था कि अगर तुम किसी से प्रेम करते हो
और कुछ ऐसी बात कह दे जो तुम्हें चोट कर दे, लात मारो साले, भाग गया। तुम्हारा होगा तो आएगा, नहीं तो तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। थोड़े दिन वेट करो, हफ्ते 2 हफ्ते नहीं आता, रिग्रेट मत करना, था ही नहीं हमारा। अच्छा हुआ मोहवली ना टूटा, भला हुआ मेरी गगरी फूटी, पनिया भरण से छूटी, मेरे सिर से बली टली बला। काहे को उसमें लिप्त थे जो तुम्हारा था ही नहीं? मार के तो देखो एक बार लात, आता है तो तुम्हारा ही, फिर नहीं जाने के लिए आएगा। और अगर चला गया तो तुम्हारा टाइम वेस्ट होने से बचा, तुम दुख में जाने से बचे। दूसरा ढूंढो, ना ढूंढो, जरूरत है पार्टनर की, शादी कर लो। तो भाई बेसिक्स से अलग मत हटो। अगर आपकी, मैं हमेशा कहता था, अगर आपकी साधना कम जा रही, देखो जिस समय कुंडलिनी का वेग होगा कई बार 15-15, 20-20 मिनट में छुड़वा देगी, वो ठीक है, लेकिन वो रेगुलर नहीं होता। अगर साधना 45 मिनट की है, रेगुलर 35-30 मिनट पे आ गई है, तो भाई कहीं गलती हुई है, अपने ऊपर ध्यान दो। या कभी चढ़ी ही नहीं 45-50 तक, तो भी गलती है, कहीं ना कहीं अटके हुए। कहाँ अटके हुए? लोग मेल नहीं कर रहे हैं आजकल, बिल्कुल बहुत कम मेल आती है, क्योंकि सब भ्रम हो चुके हैं। पहले बड़ी मेल्स आती थी, क्वेश्चन ही नहीं बचे लोग, क्योंकि लोग हमें वाइब्रेशन आ रही, घूम रहा है, ये तो शरीर तो घूमता रहेगा। शरीर की वाइब्रेशन जब बंद होगी, जब कोई बहुत बड़ी गलती हो, लेकिन ईगो आएगी तो वाइब्रेशन थोड़ी सी कम हो जाएगी, साधना थोड़ी सी कम हो जाएगी, गुस्सा आएगा और थोड़ी कम हो जाएगी। अरे तुम हो क्या? तुम सब कुछ तो पीछे से लिखवा के लाए हो, एक एक क्षण अपना। तुम क्या समझते हो कि परमात्मा की कृपा ऐसी ही किसी पे हो जाएगी वो साधना करने बैठ जाएगा? अरे ये भी तुम्हारा सोल का पैटर्न है कि सोल तुम्हारी किस लेवल की है। अब उसे आगे जाना था इस जीवन में कि नहीं? एक तो तुम एआई पे ही फंसे हो, एआई तुमको बार बार भेज रहा है वापस, बार बार भेज रहा है, बार बार भेज रहा है, बार बार भेज रहा है। और कहीं कहीं परमात्मा भी चाहता है तुम बार बार आओ, नहीं तो एआई उसके बस में नहीं है, बस खत्म कर दी, 2 मिनट में कर देगा। उसने सारी चीज़ें रख छोड़ी तुम्हारे पास, तुम लग गए मैकॉले सिस्टम में। मैकॉले आया ही इसलिए था, उसने कहा हिंदुस्तान को गुलाम नहीं बनाया जा सकता जब तक इनकी शिक्षा पद्धति ना तोड़ दो। तुम्हें शिक्षा का घमंड है अपनी, हम फर्स्ट क्लास रहे। हमारे मिलने में एक बोले कि हिंदी में हमने टॉप किया था, 85% है और 85 नंबर आए। अरे बात नंबरों की नहीं, रट के पास हुआ जा सकता है। बोले 85 रट के आ सकते, मैंने 99 आते, 95 आते भाई साहब। सीबीएसई का रिजल्ट देखो, 99% तक का रिजल्ट है, तो क्या उसके हिंदी में अच्छे नहीं होंगे? लेकिन खुद कुछ नहीं पता। मैकॉले सिस्टम में रट के ही पास होते हैं इसमें भाई साहब। जो रट के पास नहीं होते वो हमारी तरह होते हैं, पढ़ के ही नहीं जाते हिंदी के पेपर में, क्योंकि हिंदी तो हमारी मातृभाषा है। हमने काम किया व्याकरण पे और शब्द विन्यासों पे, पर्यायवाची, ये वो एडजेक्टिव वगैरह सब। तो क्या करें? हम कभी नहीं गए ना इंग्लिश पढ़ के गए ना हिंदी पढ़ के गए। इंग्लिश में भी बढ़िया नंबर, इंग्लिश में दोनों में डिस्टिंक्शन पार की। और जिसने पढ़ लिया लिखा हुआ वो आनंद में ही रहा, पढ़ने के बाद उसको आनंद आया। अब मैं तुम्हारे से बोल रहा हूँ तो क्या मैं कोई तैयारी करके बोल रहा हूँ? मैं क्या कोई तैयारी थोड़ी बोल रहा हूँ, बस बैठ गया हूँ और धारा प्रभाव बोले जा रहा हूँ। शब्द विन्यास देखो, बात करने का तरीका देखो, और एक के पीछे एक शब्द जुड़ते जा रहे हैं। मैं तो तुम्हारे सामने लाइव करता हूँ,
मैं कोई पढ़ के थोड़ी ना बोलता हूँ। फिर माँ की कृपा है, जब मैं शुरू हो जाता हूँ पता नहीं क्या क्या निकलता चला जाता, मेरे को याद नहीं रहता मैंने अपने वीडियोज़ में बोला क्या। कल का वीडियो मुझे दोबारा सुनना पड़ा अपना, मैंने बोला क्या। मुझे लगा था कि 2-3 टॉपिक में मिस कर गया और उन पे तो मैंने खूब अच्छा बोला। मुझे लगा इसके लिए वीडियोस करने चाहिए। और मैं वाइफ को बोल रहा था, वो बोली तो सुना तो दो क्या बोले था कल। मैं कहा चलो लगाते हैं, रात में बैठ के सुनने। अबे मैंने कहा मैंने तो बड़ा वास्ट टॉपिक कवर किया है, मुझे खुद ही याद नहीं रहता। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ भाई ये सब परमात्मा कराता है, मैं नहीं कराता हूँ, मैं नहीं करता हूँ, मुझे तो पता ही नहीं होता है। अभी भी मैं बोले जा रहा हूँ तो चलता जा रहा है टेप मेरा, लेकिन इसको बंद करने के बाद मुझे कितना याद रहेगा मुझे नहीं पता। लेकिन भाई अगर आप ABCD या वर्णमाला अपनी हिंदी की 12 खड़ी भूल जाओगे, आपको ए आई ऊ नहीं याद रहेंगे, तो अक्षर कैसे मिलाओगे? अक्षर भूल जाओगे तो सेंटेंस कैसे बनाओगे? तो भाई हमेशा बेसिक पे तो ध्यान दो, उसे मत भूलो। एक तो जो होना है वो होकर रहेगा, और जो होता है वो जो होना है वो होगा ही। और सब तुम कुछ नहीं करते हो, सब होता है। माँ को सरेंडर करो, अपनी साधना पे ध्यान रखो, वाइब्रेशंस पे ध्यान रखो, चक्रास को बैलेंस रखो, फिर तुम्हारी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। और अगर आपकी डार्क नाइट ऑफ द सोल है, घबराओ मत। बिजनेस खराब चल रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, डार्क नाइट ऑफ सोल में जा रहे होगे, उसी के आगे मिलेगा जाके कुछ, सब कुछ ठीक हो जाए। रोटी मिलने में कोई टेंशन नहीं है। कर्जों के चक्कर में ना पड़ो, लोन्स ख़त्म करो, नए लोन्स ना लो, किसी भी तरीके से लोन के जाल में नहीं फंसना है, टेंशन नहीं लेनी है। मेरी तो LIC सब ख़त्म कर दी है मैंने, किस्तों की भी टेंशन नहीं है। क्योंकि वही मारती है आदमी, ये फंसाया इस तरह से जाता है तुमको। फिर नौकरी में जाते हो, नौकरी में बॉस सीड्यूस करता है तुमको, LIC किस्त कैसे जाएगी, मेरे मकान किस्त कैसे जाएगी, नौकरी छूट गई। तो उसके लिए तुम अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को मार मार के वहाँ पे काम करते रहते हो। और सेल्फ रेस्पेक्ट का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे को का दिल दुखा दोगे। आप अपनी तरफ आने से रेस्ट्रिक्ट करो, भाई मेरा दायरा ये इसके अंदर क्रॉस मत करना। लेकिन तुम दूसरे को ना सताओ सेल्फ रेस्पेक्ट के नाम पर। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं भाई साहब जो बहुत बारीक हैं। और ईमेल आपको दी जाती है, ईमेल ID इसमें भी डिस्क्रिप्शन में जाएगी। ईमेल करो, अपने सवाल पूछो जो सत्य की खोज में नहीं है। तो बहुत सी ईमेल आ रही हैं, मैं सत्य की खोज में जोड़ लो, मैं वॉरियर में, भाई सबका लिंक है, लिंक से जुड़ो। वॉरियर में जिसको आना वन मैसेज करो। फ़िलहाल मेरे पास लिंक नहीं है, क्योंकि मैंने वॉरियर थोड़े दिन के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि मैं आइसोलेशन में हूँ। तो आप बस सत्य की खोज में डाल दो, हर्षित है वो अपने आप ऐड कर लेगा। और इसमें भी हर्षित जब देखोगे तो इसमें उसका टेलीग्राम का लिंक डाल देना, और उसका डाल देना, ईमेल ID डाल देना प्लीज़। तो भाई साहब आप बेसिक्स से दूर जा रहे हो, इसलिए प्रॉब्लम्स आपकी शुरू हो गई लाइफ। मैंने देखा है बच्चे अच्छी अच्छी साधना कर रहे थे, मज़ा आ रहा था, अब कह रहे हैं हम परेशान। अरे साधना में होने के बाद आप परेशान कैसे हो सकते हो? दैट मीन्स आप कुछ ना कुछ तो गलत कर रहे हो। और जब आप गलत कर रहे हो तो गलत ही कर रहे हो। अब इसमें कोई क्या ही बोलेगा, क्या कह सकते हैं। लेकिन उस गलत को सही करना सीखो, उस गलत को सही करना सीखो। अगर गलत को सही नहीं करोगे तो ज़िंदगी भर परेशान रहोगे। तो आज का वीडियो मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि कल जिस तरह की क्वेरीज आई मेरे पास, मुझे लगा कि ये वीडियो दोबारा बनाना चाहिए, आपको बेसिक्स याद दिलाने चाहिए। और मैं बार बार कहता हूँ, पुराने वीडियोस को दोबारा से देखो, जितनी बार देखोगे उनमें कुछ ना कुछ आपके लिए निकल आएगा। जिन प्रॉब्लम्स में आप फंसे हुए हो, वो सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे आपकी ख़त्म हो जाएंगी, सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन करो तो सही, करना तो आप ही को पड़ेगा ना, हम तो नहीं कर पाएंगे। अपना काम आप स्वयं करोगे। दूसरे के ऊपर क्यों आश्रित रहते हो? पहले
स्वयं को देखो ना, चित्त अपनी तरफ रखो ना, कि करना क्या है, क्यों हो रहा है हमारे साथ ये, ऐसा ही क्यों हो रहा है। जब सब कुछ ठीक था, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया था, अचानक क्या हुआ कि हम परेशान हो रहे हैं। बस यही जानने की ज़रूरत है। जिस दिन आपने, इसीलिए कहते हैं चित्त अपनी तरफ रखना, इसको भी कहते हैं मन की गति अपनी तरफ करो, अपनी हर छोटी छोटी चीज़ को ध्यान करो। जब आप ऐसे रहोगे तो आपको अपनी गलतियां बहुत जल्दी मिल जाएंगी। ऐसा नहीं है कि मैं दूध का धुला हुआ हूँ। मैं कभी, एक बार ऐसा हुआ था पीछे, मैं बहुत गुस्सा कर दिया एक दिन, और मैं लग रहा हूँ चिल्लाने सब पे, और भाई किसी को बहुत दुखा दिया मैंने, मेरी वाइफ को भी दुखा दिया, और बहुत अचानक से वो इंद्रिय अपनी तरफ ध्यान, मैं इतना गुस्सा कैसे कर सकता हूँ, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया। मैंने माँ को चैनल किया, बोली तू ऐसा है क्या, मैं कि नहीं, पर मैं गुस्सा बहुत कर रहा हूँ, इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। बोले तो हाँ, तूने एनर्जी गलत चैनल करनी है। मैं कौन सी एनर्जी गलत चैनल करनी है? बोले तेरे कोई एनर्जी गलत नहीं, तो बोले तू ठीक कर इसको। मैं कहाँ से ठीक करूँ, मुझे तो कुछ आता नहीं। बोले तू ठीक कर, वो गुस्से में तो था ही बहुत ज़्यादा, विवेक तो ख़त्म ही हो गया था, क्या करूँ। तो मैंने कहा मैम मुझे नहीं पता, तू करना हो तो मुझे कुछ आता ही नहीं। तो बस वो मेरे से 5-1 मिनट बात की, बोली अब देख अब कैसा है, बन गया, अब तो मुझे बहुत अच्छा लगा, अब तो मुझे गुस्सा नहीं आ रहा बिल्कुल। बोले चल ठीक है, ध्यान रखिए इसका। लेकिन चित्त अपनी तरफ था तो देख लिया, चित्त है ही नहीं अपनी तरफ तो क्या देखोगे। तो भाई चित्त अपनी तरफ रखो, एनर्जीज भी गलत चैनल हो जाती हैं, आपका स्वभाव बदल रहा है अभी, तो माँ से माफ़ी मांगो, गिड़गिड़ाओ उससे कि माँ मेरी एनर्जीज ठीक करो, मेरे को अंदर से ठीक करो, मैं ऐसा नहीं था, अपने ऊपर ध्यान दो, तुम ऐसे थे क्या। ऐसा होगा अचानक से तुम बहुत खुश रहने वाले थे और तुम बहुत नाराज़ होने लगोगे। अचानक से तुम बहुत केयरिंग थे और तुम बड़े फ्लैट से हो जाओगे, इमोशंस खत्म हो जाएंगे तुम्हारे। अचानक से तुम बहुत प्यार करते थे, अचानक से तुम बिल्कुल साइलेंट हो जाओगे। तो खुद पे देखो कि तुम्हें ऐसा कैसे हो गया, मैं तो ऐसा नहीं हूँ। हमेशा अपनी तरफ ध्यान रखो, यही है चित्त का अपनी तरफ होना। अगर हुआ है तो तुम्हें कौन सा किसी और से माफ़ी मांगनी है, माँ तुम्हारे अपने अंदर बैठी है। सरेंडर टू कुंडली माँ, सुनो ना, रो ना उसके लिए। और जो कल का मेरा वीडियो है वो कम से कम आपको इतनी बार सुनना चाहिए, उसके नोट्स बनाने चाहिए, और इतनी बार सुनना चाहिए कि उसमें हम नया ना निकले कुछ, और नोट्स बराबर बनाते चले जाओ उसको, और उन पर अमल करो, उसमें बहुत कुछ है। और इसको भी ऐसे ही सुनना, इनको लिख लो कहीं, बना के टांग लो चार्ट पे लगा के कि सब कुछ होता है, हम कुछ नहीं करते। पिंगला में रहना है, सरेंडर में रहना है, प्रेम करना है, चक्रास बैलेंस रखने हैं, चित्त अपनी तरफ रखना है, मन अपनी तरफ रखना है, इंद्रियों को बाहर भागने से रोकना है। इंद्रियों का विरोध तो करना ही पड़ेगा ना, उनकी आदत है बाहर भागने। कान अच्छा ही सुनना चाहते हैं, गालियाँ सुनना कौन चाहता है, जवान अच्छा खाना चाहती है। लेकिन अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप जो है बिल्कुल टट्टी खाना शुरू कर दो कि जम तो जवान के दो, नहीं। इसका मतलब है जो मिल रहा है वो खा लो चुपचाप। हाँ कभी कभी मन होता है तो कर लो, खुद बना लो, नहीं तो बाहर जाके खाओ। घर में नहीं बना कर दे रहा तो बाहर से मंगा लो, बाहर जाके खाओ। मन बदलने के लिए हो जाता है, कई बार आदमी बोर हो जाता है अगर एक जैसी चीज़ें खाता रहे। आंखें हमेशा अच्छा देखना पसंद करती हैं, तो आंखों को का भी निरोध करो, क्योंकि आंखें बाहर को चल रही हैं, लड़के हैं लड़कियों को देख रहे हैं, वो साला तुम्हारा मूलाधार खराब हो रहा है। लड़कियां लड़कों को देख रही हैं, कुछ और देख रहे हो, कौन मूवीज़ देख रहे हो, बहुत स्टफ है तुम्हें वो बिगाड़ने के लिए। सब एलिट्स का खेल है, सब नेगेटिव एनर्जीज का खेल है, सब आर्कन से इनके पीछे। देखो कहाँ जा रहा है तुम्हारा मन, संभालो उसे, माँ से बोलो माँ मेरे को नहीं चाहिए ये सब,
जाएगा। देखो नेगेटिव एनर्जी होगी उस समय, तो मैंने वो निकालनी भी सिखा रखी है, नहीं निकल रही है तो वॉरियर ग्रुप में तो आपको आना नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ग्रुप में हो तो डाल दो, हम तो करते ही हैं सबके लिए। लेकिन कितनी बार करेंगे तुम्हारे लिए? अरे तुम भी आ जाओ वहाँ पे, करो मैनिफेस्ट। छोटे छोटे ग्रुप बना लो ऐसे, जो वॉरियर ग्रुप में उनको पता है क्या करना है, तो अपने छोटे छोटे ग्रुप बना लो, 10-10, 15-15 लोगों के, 20-20 लोगों के। आप भी अपना एक ग्रुप अलग चला के, क्योंकि वॉरियर ग्रुप में अगर एक साथ 15 आते हैं तो 15 को मैनिफेस्ट करने में आधा घंटा लग जाता है। समय सबका कीमती है, इसलिए मैं 10 से ज़्यादा अलाउ नहीं करता था, इमरजेंसी के लिए छोड़ देता था 1-2। तो अभी तो मैं नहीं हूँ, हर्षित देख रहा है डेकोरम माँ का, लेकिन आप अपने छोटे छोटे ग्रुप बना लो, मैनिफेस्ट ही तो करना है पूरे दिल से। ये तो इतना आसान हो गया है, पहले तो बड़ा कष्ट होता था नेगेटिविटी निकालने में। और कुछ भी है, आपका सामने वाला कोई प्रॉब्लम में है, कुछ है, एक बार इंटेंशन डाल के उसको चेतन में फेंको ना, सब होता है। अपनी को शील्ड लेकर के फेंको चेतन उसकी तरफ, माँ से कहो कि भाई यूनिवर्स का चेतन भेजो मेरी तरफ से उसको, ये ऐसे दुखी हो रहा है, होगा ठीक, क्यों नहीं होगा। और जो तुम्हारा अपना है उससे किसी भी बात को कहने में शर्म क्या है, और उसकी बात पे किसी पे दुख भी क्यों लगे। जो अपना है वही डांटेगा, अपना है वही मारेगा, और अपने से ही अपना दुख और सुख कहोगे। अब मेरी कल बात हुई, अपने साधक हैं 2 बड़े प्यारे से, वगैरह परेशान चल रहे हैं, लेकिन वॉरियर ग्रुप में भी है, अपने लिए मैनिफेस्ट नहीं करा रहे। भैया क्यों नहीं करा रहे? तुम्हारा दिमाग का यही तो नेगेटिविटी चढ़ जाती है, अपने लिए नहीं कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे, क्या शर्म है, दुनिया के लिए कर रहे हो। मैं तो तुम मैनिफेस्ट भी सही से नहीं कर पा रहे, बोले नहीं हो रहा भाई, क्यों? तो भाई डालो ना नाम उसमें, 1 हफ्ते डालो, 2 हफ्ते डालो यार, तुम तो परफेक्टली एलिजिबल हो, तुम्हें तो मिलना ही चाहिए, तुम तो लोगों को दे रहे हो, हम तो उनके लिए भी कर रहे हैं जो जिनको पता ही नहीं है क्या है। क्योंकि हमारे साधक ग्रुप उसमें वॉरियर ग्रुप का कोई मिलने वाला उनका होता है तो वो डाल देते हैं, जिसके लिए वो परेशान होते हैं। ये प्रेम है, होना चाहिए। तो तुम तो उसमें बैठे ही हो, डाल दो 7 दिन तक, 10 दिन तक, जब तक ठीक ना हो, रोज डालो भाई। अपने लोगों से भी क्या शर्म है? कौन बाथरूम में नंगा नहीं नहाता है? कौन कपड़े पहन के नहाता है? तो अपने लोगों से क्या शर्म है भाई? और काहे की तुम मैनिफेस्ट दूसरों के लिए कर रहे, तुम्हारे लिए नहीं कर सकते? तुम तो दूसरों को दे भी रहे हो, वहाँ अधिकार है लेने का, अधिकार सभी का है, इसलिए देते भी है प्रेम। तो भाई बेसिक्स से हटे और कहानी आपकी खराब हुई। बेसिक्स पे रहो, और भाई अपने एफर्ट्स डालने छोड़ दो, स्टेयरिंग पे बिठाओ माँ को, परमात्मा को, भाई जैसे चाहे वैसे चले, छोड़ के तो देखो एक बार पूरे मन से, फिर दिमाग न लगाओ पर। थोड़े दिन वेट एंड वॉच करो, साधना पे ध्यान रखो, अपने आप पे ध्यान रखो, प्रेम में आओ। प्रेम को, जिनकी बिगड़ गई है वो भूल जाओ थोड़े दिन प्रेम, साधना तो ठीक करो, प्रेम इसके बिना नहीं होगा। साधना सही नहीं रही, चक्रा डिसबैलेंस हो गई, ईगो आएगा, गुस्सा आएगा, कैसे कर पाओगे प्रेम? भूल जाओ थोड़े दिन के लिए, अपने पे काम करो। मेरे पास 2 ऐसे बच्चे हैं, क्योंकि जी हम अपने पे काम कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा चलो पढ़ लो। एक को 1 महीना हो गया, मैं पूछता हूँ भाई क्या करा तूने काम? बोले नहीं वो कुछ समझ नहीं आ रहा, बस। बोले भैया भाई 1 महीने तो अपने पे काम कर रहा है, ये तो बता दे क्या है, क्या मिला? मिला कुछ नहीं, तो फिर काय का अपने पे? तुझे पता भी तो होना चाहिए कि तू अपने पे काम क्या करे। अब ठीक है, हम प्रेम का संबंध रखते, लेकिन मार्गदर्शक तो है ही। जब तुझे पता ही नहीं है तो काम घंटा कर रहा है। तुझे तो ये पूछना चाहिए था भैया हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, हम क्या करें? वो डिस्कस कोई नहीं करता, वह अपने पर काम करो। कौन सा काम कर रहे हो यार? काम बड़ा ज़बरदस्त कर रहे हैं, पर क्योंकि फुर्सत ही नहीं है किसी भी चीज़ की, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, अपने पर काम। अब कर क्या रहे हो?
ये कुछ नहीं करो। तो जी, जितना मुझे कहना था इस वीडियो में, क्योंकि आज मैं थोड़ा रात को सो नहीं पाया था, देर से सोया, पता नहीं कब 5 साढ़े 5 के बाद नींद लगी होगी, उठ गया वही 9 सवा 9, तो साधना भी नहीं हुई। लेकिन अचानक एकदम रात की बातों को लेकर चल ही रहा था मंथन थोड़ा सा। पहले तो सोचा था रात में ही बना दूँ, तो 3 बजे, फिर 3 बजे मन सा नहीं हुआ, मैंने कहा सुबह देखेंगे। तो उठते ही वो पहले उत्कंठा हुई कि पहले बना दूँ, नहीं तो कहीं भूल ना जाऊँ, तो साधना करूँगा। तो जितना कहना था कह दिया। आपको समझना होगा साधना मार्ग आसान नहीं है, तलवार की धार पे चलने जैसा है, अपनी तरफ हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। भाई अपने पर ध्यान रखिए और बेसिक्स को ना छोड़िए, बेसिक्स ही आके लेके जाएंगे। अगर आपकी कुंडलनी बिगड़ती है, चक्रास बिगड़ते हैं, तो आप प्रेम भी नहीं कर पाएंगे, ये मेरी दावा है। मैं प्रेम सिखा रहा हूँ, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप साधना बढ़िया कर रहे हैं, बेसिक्स आपके नहीं खराब हों। इसी के साथ ही बस बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत प्यार।